सबकी कहानी अल्लाह के हाथ में है, फिर परेशानी कैसी। वो जो परिंदे को हवा में थामता है वही आपके मुस्तकबिल को भी थाम लेगा, उसका ज़िम्मा भी वही ले लेगा। कोई आपके कदमों तले से ज़मीन खींच ले तब भी वो फ़िज़ा में आपको थाम लेगा। इसलिए अपने मुस्तकबिल के लिए इतने परेशान ना हुआ करें। नसीब भी वही लिखता है और रिज़्क भी उससे मांगे और उस पे छोड़ दें, वो देगा, वही दे सकता है। जो कुछ तुम्हारे पास है उसे हासिल की रग़बत से बेकदर ना करो, बल्कि मानो कि जो कुछ अब तुम्हारे पास मौजूद है किसी दिन इन चीज़ों में शामिल था जिनकी उस वक्त बस तुम आरज़ू ही किया करते थे। हाँ, अगर वो हसीन तारा जिसकी तुम्हें चाह है वो तुम्हें नहीं मिल सकता, तो क्या पता उस रब ने तुम्हें वो अकलौता चाँद देना हो जिसे लोग दूर से महज देखा करते हैं। और अगर तुम्हारे हिस्से में वो अकलौता चाँद भी ना आए तो कौन जानता है कि पूरा आसमान तुम्हारा मुकद्दर हो। अल्लाह ताला जहाँ से चाहे नसीब पलट दे, उसकी कुदरत तुम्हारी समझ से बाहर है। हो सकता है कि तुम एक गुलाब की तलबगार हो और अल्लाह ने पूरा बाग तुम्हारे नसीब में लिख दिया हो। अल्लाह अगले कुछ लम्हों में तुम्हारा मुकद्दर बदल सकता है। दुआ करना कभी मत छोड़ना। हर चीज़ नसीब से नहीं मिलती, कुछ चीज़ें दुआओं से भी मिलती हैं। तुम्हारी किस्मत तुम्हारी दुआएं बदल सकती है। अगर कुछ नहीं बदलता महसूस हो रहा है तो दुआएं बढ़ा दो, अल्लाह से मज़ीद जुड़ जाओ, वो सब छोड़ते जाओ जो उसे नापसंद है। फिर देखना अल्लाह कैसे तुम्हारी दुआएं कबूल करता है और हर दुआ पर कुन कहता है। तुम कमज़ोर हो, तुम्हारा रब बहुत ताकतवर है, वो अधूरा नहीं रहने देगा। बहुत जल्द सब बदलने वाला है। तुम खुशी से झूमने वाले हो और सजदा शुक्र बजा लाने वाले हो। दुआएं तो उस चीज़ को भी तुम तक खींच लाती हैं जो तुम्हारे नसीब का हिस्सा भी नहीं होती। नसीब में भी इतनी ताकत नहीं जितनी तुम्हारी दुआओं में है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तुम्हें अपनी चाहत से गुजार कर ही तुम्हारी चाहत तक लाता है। जल्दबाज तुम हो, वरना वो देर नहीं करता। वो जानता है तुम्हारी दुआओं को कब और कैसे तुम तक पहुंचाना है। तो फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से ये राब्ता मत तोड़ देना, सिर्फ़ इसलिए उससे मुंह ना मोड़ना कि जो तुमने मांगा वो तुम्हारे सोचे गए वक्त पर क्यों नहीं मिला। और याद रखो, तुम्हारी मुस्तकिल दुआएं ही नामुमकिन की कबूलियत को मुमकिन बनाती हैं। तुम्हारा यकीन ही तुम पर वो दरवाज़े खोलता है जिनको खोलना कायनात की किसी शय के बस में नहीं होता। तुम्हारा सब्र ही तुम्हें मौजज़ों से मिलवाता है और कुन से फ़याकून तक हर अधूरी कहानी मुकम्मल हो जाती है। तो ये कभी मत सोचना कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तुम्हें खाली हाथ वापस लौटा देगा। एक वही तो है जो तुमसे इतनी मोहब्बत करता है जितनी ना तुमसे किसी ने की होगी और ना तुमने किसी से। जब वो हाथ में गम थमाता है तो उस गम को संभालने की हिम्मत भी दे देता है। बस तुम यकीन रखना, वो खुद तुमसे फरमाता है कि तुम्हारे रब ने ना तुम्हें तन्हा छोड़ा है और ना वो तुमसे बेजार हुआ है। और तेरा रब बोलने वाला नहीं और उसके लफ्ज़ों से सच्चा कोई नहीं। वो अपने वादों का पाबंद है। वो जो फरमा देता है उसे कोई भी ना मोड़ सकता है और ना रोक सकता है। अल्लाह तुम्हारा नसीब अपनी मर्ज़ी से लिख चुका है और जो दुआ तुम अभी मांग रहे हो वो भी इसी नसीब का हिस्सा है। और फिर तुम अपनी दुआओं से जान जाओगे कि अल्लाह से बेहतर
तकदीर बदलने वाला कोई भी नहीं है। खुशियाँ तुम्हारा मुकद्दर है, बस तुम रब पर पुख्ता यकीन रखो। उन मंजिलों पर खुश हो जाओ जो अल्लाह ने तुम्हारे लिए चुनी है, फिर वो तुम्हें उन मंजिलों तक खुद ही ले जाएगा जिन तक तुम पहुंचना चाहते हो। तुम्हारा यकीन और तुम्हारी दुआएं ही तुम्हारा मुकद्दर होती हैं। जो अल्लाह ने तुम्हारे लिए लिखा है वो हर हाल में तुम्हें मिलकर ही रहेगा, फिर भले वो रास्ते में खो ही क्यों ना जाए, मगर मंजिल पर पहुंचकर वही तुम्हारा मुकद्दर होगा इंशाअल्लाह। आपकी ज़िंदगी में फ़िलहाल इस वक्त जितनी भी परेशानियां हैं, आप वो अल्लाह को सौंप दें। जो भी चीज़ आपको चाहिए वो आप अल्लाह के हवाले कर दें और फिर अल्लाह के हवाले कर देने के बाद आपने घबराना नहीं है और ना ही उस चीज़ के बारे में सोच कर खुद को हलकान करना है। बस जो अल्लाह के सपुर्द कर दिया सो कर दिया। अब वो चीज़ जाने और वो रब जाने। हमने पलटकर सवाल नहीं करना, हमने बस तवक्कल रखना है कि वो हमें ज़रूर देगा और फिर देखें वो कहाँ कहाँ से हमें देता है। तो अगली दफ़ा जब कभी मुस्तकबिल की परेशानी आपको सताए तो आपने बस अपने दिल में ये दोहराना है कि काफ़ी है अल्लाह मेरे लिए, और बस फिर आपका अल्लाह आपके लिए काफ़ी हो जाएगा। या अल्लाह पूरी कायनात पर अपनी रहमतों के दरवाज़े खोल दे, बीमारों को शिफा और जिसकी जो मुश्किल है उसे आसान फरमा दे। आमीन सुम्मा आमीन।